एक वृंदावन के एक रसिक थे। एक बार वो भंडारे में कहीं गए तो वहां देखा खूब सारे भजनानंदी महात्मा सब भंडारे में बैठे थे। उनसे भी लोगों ने निवेदन किया आप भी बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठे। उत्सुक तो बहुत थे लेकिन बैठे नहीं भंडारे में। जब सबकी पंगत हो गई, सबकी पत्तलें एक जगह डाल दी गई कूड़ेदान में, सबके जाने के बाद तब वहां से एक एक पत्तल निकाल करके एक एक संत की शीत प्रसादी इकट्ठी करने लगे। अब देखो, बाहर के परिप्रेक्ष्य में पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब पागलपना है, पर हमारे वृंदावन में यही भक्ति का सिद्धांत है। सबकी शीत प्रसादी इकट्ठी करी पत्तल से और सबकी शीत प्रसादी अपनी पत्तल में लेकर के तुरंत उन्होंने पाया। जैसे ही मुख में सबकी शीत प्रसादी को रखा, तभी उनको याद आया कि उनका आज तक का नियम था, वो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ भी नहीं पाते थे। जो भी पाया, भले ही ठाकुर जी को भोग लगा है, लेकिन भोग लगी हुई वस्तु को वे पहले ठाकुर जी के उनके सामने कोई कुछ भी धर जाए, वो मन से एक बार सोचते जरूर थे कि श्री ठाकुर जी पालें, उसके बाद पाऊंगा। लेकिन आज संत महात्माओं की शीत प्रसादी को मुख में धारण करने, जीभ पे रखते ही उनको याद आया मैंने ठाकुर जी को तो निवेदित ही नहीं किया। अब जीभ पे ही प्रसादी रखी है, अब सोच रहे हैं कि बिना प्रसादी किए अंदर कैसे लूं और बाहर कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि संतों की प्रसादी जीभ पर चली गई, अब वो उसका अनादर हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा यदि बाहर निकालूंगा तो। क्या करूं, बड़ी असमंजस में पड़ गए। 2 दिन तक जीभ पे ही प्रसादी रख करके बैठे रहे, रुदन करते रहे कि ठाकुर जी अब बताओ मैं क्या करूं, भोग लगाया नहीं है, आपको बिना भोग लगाए कुछ पाता नहीं हूं, और यदि वापस निकालूं बाहर तो अब उच्छिष्ट हो गया, आपको भोग कैसे लगाऊं। अब तो मन बना लिया कि प्राण त्याग दूंगा, लेकिन ये अपराध नहीं करूंगा, बिना ठाकुर जी को पवाए कैसे पाऊं। 2 दिन बीत गए, बीते बीते रोते रोते व्याकुल हो गए, जीभ पे ही रखी है प्रसादी। प्रिया प्रियतम इतने प्रसन्न हो गए और श्री वृंदावन के उस कुंज भवन में साक्षात प्रिया प्रियतम राधा माधव लाल प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनको अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके बोले अब आप उसको पा लीजिए, हमने प्रसादी कर दी है। बोले आपने कैसे प्रसादी करी? बोले देखो, इतने महापुरुष यहां प्रसादी पाने के लिए आए थे, वो सब प्रसादी पा रहे थे, बीच बीच में जैसे ही प्रसादी पाते थे बीच बीच में हमारा नाम उच्चारण कर रहे थे, तो हमारे नाम का भोग लग गया है, नाम का वो प्रसाद बन गया है, अब आप पा लीजिए। तब उन्होंने पाया, लेकिन उनके इस नियम से उनको साक्षात प्रियालाल जी के दर्शन हो गए। कैसे कैसे रसिक हमारे वृंदावन में है। हम लोगों के मन में हीन भावना आ जाएगी एक बार भी अगर किसी की प्रसादी की पत्तल हमने झूठी देख ली तो, लेकिन वृंदावन में वही भक्ति का सिद्धांत है कि आप शीत प्रसादी पाओ संत। इसलिए कई महात्मा तो ऐसे हैं, वो महाराज पत्तल पूरी ऐसी साफ करते हैं कि उसमें एक दाना भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अप्रिय लगता है कि हमारा उच्छिष्ट कोई और पावे, लेकिन एक तिनका भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। सब ब्रजवासी ने कही लाला हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र नाराज तो ना हो जाएगा। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए उन पर पूरा विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम घबराने वाली क्या बात है। सब गए, सब ने जाके 56 भोग पधरा दिए, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, मानसी गंगा प्रकट करके गिरिराज जी को अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद जैसे ही 56 भोग पधराए, 56 भोग पधराते ही हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा वर्णन आता है कि जितने बड़े गिरिराज जी हैं उतने ही बड़े 56 भोगन के डलिया रखे हैं सामने। इतना 56 भोग रखो गए कि महाराज गिरिराज जी ढक गए वहां में। ऐसी कहीं कहीं पदों में ऐसा वर्णन आता है। चावल के बड़े बड़े महाराज भंडार लगाए गए सामने, 56 भोग ऐसा धरो, अन्नकूट कियो गिरिराज जी को। अच्छा, 2 बात, 56 भोग और अन्नकूट इनमें अंतर है। 56 भोग गिरिराज उत्सव के बाद प्यारे श्री कृष्ण ठाकुर जी का, श्री गोविंद का लगाया गया और गिरिराज जी का तो अन्नकूट किया गया था।
अन्नकूट में सारे अन्न के सुंदर सुंदर सामग्रियां ब्रजवासी घर से बना के लाए, दाल बना के लाए, कढ़ी बना के लाए, चावल बना के लाए, सुंदर सुंदर पकौड़ी बना के लाए, मंगोड़ी बना के लाए, बहुत सुंदर सुंदर सामग्री अन्न की बना के लाए हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे तो 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने व्रत किया। ठाकुर जी की अष्टयाम भोग 8 बार प्रतिदिन को भोग वो रह गए हो। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए तब 7 दिन बाद ठाकुर जी के नित्य की 8-8 सामग्री के हिसाब से 56 भोग ठाकुर जी के लगाए गए। गिरिराज बाबा को तो अन्नकूट कियो ब्रजवासी ने। जैसे अन्नकूट पधरायो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी ते मांगने लगे, लेके आओ। जैसे ही देखे गिरिराज बाबा सब ब्रजवासी आनंदित है गए। अरे लाला देखियो तेरो गिरिराज बाबा प्रकट है गो, 4 भुजा वारो। अरे लाला हमें बरसन बीत गए, जीवन निकर गो पूरो, लेकिन कभी देवता के दर्शन ना भय, आज पहली बार देवता के दर्शन भय। सब लोग प्रणाम करने लगे, सब लोग दंडवत करने लगे। कितने सुंदर भाव हैं, इस भाव का दर्शन कीजिएगा। 4 भुजा वाले ठाकुर जी जो गिरिराज जी पे प्रकट हुए वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण के ही रूप प्रकट हुआ। बस 4 भुजा हैं, थोड़ा विशेष श्रृंगार है, ज्यादा आभूषण हैं, चटकदार कपड़े पहन रखे, बाकी रूप नेत्र नासिका ओष्ठ कान हाथ पैर सब एक जैसे दोनों के। मधुमंगल बोला लाला देखियो। ठाकुर जी बोले कहा ये गिरिराज बाबा तेरे जैसो लग रहा हो बिल्कुल। लाला तेरो यदि विशेष श्रृंगार कर दियो जाए और नकरी 2 हाथ और लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। लाला तेरे जैसो मोह है आपको बिल्कुल। ठाकुर जी बोले ना ना मेरे जैसो ना है, वो तो जय जय है, मैं तो तुम्हारो ग्वाला हूं सबन को ना। वो बात तो ठीक है लाला, वो ही जय जय है, पर मैं एक बात सोच रहा हूं कि देखियो अरे श्री रामा तू देख, देखियो एक जैसे नेत्र, एक जैसी नाक, एक जैसी हंसी, देखियो लाला तू हंस के दिखाइयो। ठाकुर जी ऐसा लग देख ऐसे ही लग रहा हो बिल्कुल गिरिराज बाबा सो। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले अपनी गैया चरावे में यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध गिरिराज बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों उनको मोह एक जैसो है गो है। श्री रामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल सके, एक ही गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल गो। ठाकुर जी बोले एक ही घर के 2 भैया एक ही मैया को दूध पी में शकल मिले कि ना मिले उनकी। सहोदर भ्राता जिनको अंग्रेजी में सिबलिंग्स बोलते हैं, वो एक ही मैया को दूध पी में शकल मिले कि ना मिले, नेक नेक तो मिले ना। बहन भैया के भी आपस में चेहरा मिले, एक ही मैया को दूध पी में। या हमारे श्री राम बोलो अच्छा लाला या हमारे तेरो चेहरा मिल लो जय जयते। बोले हम बे यही हमारे मिल लो है। थोड़ी देर सोच विचार करके मधुमंगल बोलो अरे लाला एक बात बता। बोले हाँ गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बातें हमारो चेहरा काहे को ना मिले। ये बछड़ा तो अपने जैसो ही रहे, ये हमारे जैसो काहे को ना है। ठाकुर जी बोले कौन ने कही, ए मधुमंगल तेरो चेहरा सबरे बछड़न ही तो मिले, तू बछड़न जैसो ही लगे। ठाकुर जी मनोविनोद कर रहे हैं सब सखाओं के साथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब इतनी देर से सब ब्रजवासी केवल निहार ही रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री गिरिराज जी कि सब भूल गए हमें कहा करना, सब उनके मुखमंडल को देख रहे हैं। तब सबने कही नंद बाबा गिरिराज बाबा प्रकट है गए, कहीं भाज ना जाए, जय जय भगवान है भैया, अब जल्दी से इनकी पूजा करो। मन में विचार भयो कौन पहली पूजा करेगो, कौन प्रथम पूजा करेगो। तब सब ब्रजवासी ने एक स्वर में कही, बोले जाने देवता को पतो बताओ वही तो पहली पूजा करवाओ। बोले कौन? बोले नंद जी को लाला कन्हैया जी पहली पूजा करेगो। आहा ये छवि कितनी सुंदर है कि एक रूप में ठाकुर जी गिरिराज जी बन के बैठे हैं और एक रूप में हाथ में पूजा को थाल लेकर के अपनी स्वरूप की पूजा करवे जा रहे हैं।
नंद बाबा की उंगली पकड़ करके, यशोदा मैया को हाथ पकड़ करके, पूजा सामग्री 56 भोग सामग्री लेकर के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पे जा रहे हैं और सब ब्रजवासी नीचे से देख करके आनंदित हो रहे हैं। दूर सखीन के साथ किशोरी जी खड़ी हैं और वहां खड़ी खड़ी किशोरी जी कह रही हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे। एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। देखो, यह लीला केवल ब्रज में हुई है कि ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी गए गिरिराज बाबा के पास, तो गिरिराज बाबा ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के हंस रहे हैं दोनों, और एक दूसरे को हंस रहे हैं। ठाकुर जी ने तिलक लियो, तिलक लेकर के गिरिराज बाबा के माथे पे लगायो, अक्षत लगायो। सुंदर सुंदर सामग्री यशोदा मैया ने जो बनाई, अपने हाथन से ठाकुर जी गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं, और सब पवावे के बाद फिर ठाकुर जी गिरिराज जी की आरती कर रहे हैं, और आरती करवे के बाद अपने स्वरूप की बलई ले रहे हैं, अपने स्वरूप की नजर उतार रहे हैं ठाकुर जी। दूर खड़ी किशोरी जी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से छलक पड़े इस भाव को देख करके। और फिर अपनों ही उच्छिष्ट से गिरिराज बाबा अपने मुख में जितनो नेक लड्डू खामे, नेक से बच गो, तो गिरिराज बाबा लेकर के वो ठाकुर जी को पवा रहे हैं। यहां ठाकुर जी गिरिराज जी की बलैया ले रही हैं, और इन दोनों रूपन की बलैया किशोरी जी ले रही हैं, दूर खड़ी खड़ी। कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी लीला है रही है। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, सब गोपीन ने एक एक करके लाइन, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जिसको जिस स्थान की ज्यादा नॉलेज होती है, वो सब लोगों को फिर कुछ समझता थोड़े ही। ऐसे ही ठाकुर जी सब गोपिंद कह रहे हैं, हारी तू कहा लेके आई है? बोले मैं तो मोहन थाल लेके आई हूं। कैसे दिखाइयो? जामे ते घी की सुगंधी तो आना रही, गिरिराज बाबा ना पाएंगे, ले जाए यहाँ ते। ए लाला ऐसा मत करे, हम बना के लाए ना, एक बाद है। एक बात बता, फिर बोलो कहा ये गिरिराज पूजा के बाद मेरे घर कितना मक्खन भिजवावेगी? बोलो 4-5 मट को भिजवा दूंगी। बोला हाँ, अब चली जाओ ऊपर जा। किशोरी जी कह रही हैं, एक रूप से तो ऊपर पुजवा रहे और नीचे दूसरे रूप से सबको बता रहे पूजा करनी कैसे है। एक गोपी बड़ी बूढ़ी, ज्यादा चलो फिरो नहीं जावे, सो ठाकुर जी मधुमंगल सीधा मत करे, यहां को हाथ पकड़ के ले जाओ। और बातें कह रहे हैं, तू ज्यादा ऊपर मत जाइयो, ठाकुर जी को अपने हाथन पे जाके चंदन रोरी मत लगाने लगी हो। बोले क्यों? वो तेरे पाम फाम चले तो है ना, कहीं गिरिराज जी पे गिर गई तो, कहीं तेने जय जय भगा दिए तो दूर तक कर लियो प्रणाम। सब ब्रजवासी इनको कह रहे हैं, सब भाव कर रहे हैं। अच्छा, मधुमंगल श्रीदामा क्या करते हैं पता है? ऊपर जामे और गिरिराज बाबा की जो 4 भुजाएं हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के देख रहे हैं, ये असली हैं कि नकली हैं। ठाकुर जी को पता चल गई, ठाकुर जी दौड़ के गए, हे मधुमंगल क्या कर रहा है? लाला मैं यूं देख रहा हूं कि कहीं गोंद की बना तो ना लायो, 2-4 नकरी नकरी सी ना है लाला, ये तो असली हैं। बोले यार गिरिराज बाबा तो एक बात कहते, बोले कहा हमें वरदान में 2-2 भुजा और दे दे। क्यों? बोले लाला 2 भुजाते काम ना है, चले 4 भुजा आ जाएंगी तो बढ़िया रहेगो, आनंद आवेगो। एक भुजाते रोटी खामेंगे, दूसरी भुजाते मक्खन खामेंगे, तीसरी भुजाते बढ़िया जलपान करेंगे, चौथी भुजाते भिन्न भिन्न साधन, 4-4 भुजा आ जाएंगे, हम आनंद होएगो। ऐसे सब आनंद कर रहे हैं, खूब विस्तार से गोवर्धन लीला। इतना सुख है ब्रजमंडल में इस समय, सब बड़े आनंद में। कहीं झुंड के झुंड बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, कहीं सब लोग बैठ करके हंसी कर रहे हैं, कहीं सब बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, कहीं सब बैठ करके नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ गिरिराज जी के सब ब्रजवासी बैठे हैं, और सब ब्रजवासियों को अपने इतने समीप आकर के देख ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, ठाकुर जी को बहुत सुख मिल रहा है।